आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर की दया से आप लोग अच्छे होंगे और आज के दिन प्रभु के अनुग्रह परमेश्वर की दया के साथ आपको स्वागत करते। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे और परमेश्वर में आप लोग बने रहे। आइए कुछ वचनों को देखने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब शक्तिमान दयालु प्रभु जी, धन्यवाद आज का दिन हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। हे पिता, जो वचन हम पढ़े और जो वचन हम सुने प्रभु, उस सबको परमेश्वर हमें समझने में बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से आमीन। तो सभी को जय मसीह। आज हम जानेंगे परमेश्वर का प्रकोप। रोमियो में जो पौलुस ने लिखा है, रोमियो अध्याय, उसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से बातों को हम जानेंगे। और परमेश्वर आप देख सकते हैं, जो दास जो है परमेश्वर के बातों को मानते थे, परमेश्वर पे चलते थे, उन सब में परमेश्वर ने उन सबको दंड भी दिया है, प्यार भी किया है। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करते हैं। हम पे हमेशा हमें किधर जाना आना है सब परमेश्वर जानते हैं। इसलिए आइए हम इस बातों को जानें। आप निकाल सकते हैं रोमियो 1 का 18 आप पढ़ें। उसमें लिखा है, परमेश्वर का प्रकोप तो उन लोगों की सब अभीष्टता और अधर्म का स्वर्ग में प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से बदल सकता है। पौलुस एक महान महत्वपूर्ण सत्य समझने ला सकता है। वो लोग की बात करता है जो सत्य को जानते हैं तो भी सही चाल नहीं चलते। सुसमाचार वह समस्त यहूदी जाति को दंड करता है, परंतु यह सत्य आज कलीसिया पर भी लागू होता है। कलीसिया पर भी लागू होता है। बहुत लोग सत्य को जानते हैं, परंतु सत्य के प्रकाश में नहीं चलते। जो सत्य को अधर्म से बदले रखता है, मसीही के बारे में है, क्योंकि ये मसीह ही है जो आदम के अनुसार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे जानते हैं। हम जो प्रकाश करते हैं उसके ही व्यवस्था से लाते हैं। हम जो प्रकाश करते हैं उन्हीं के बातों से हम लाते हैं। आप निकाल सकते हैं 1 का 19 और 20 भी पढ़े। रोमियो 1 का 19 और 20 भी पढ़ है। इसीलिए कि परमेश्वर ने विषय का ज्ञान उसे मानो यह प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखी युग गुण है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, अर्थात उनकी संतान सामर्थ और परमेश्वर वस्तु जगत की सृष्टि के समय में उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यह तक कि वे निवृत्त है। परमेश्वर का प्रकोप सत्य रात्यम है, निरंतर प्रवाहित होते हैं। ईश्वरीयति अप्रसन्नता के सामने अर्थात वे विरुद्ध है। इसीलिए अर्थात ही प्रगट वस्तु जो ईश्वरीय स्वभाव के विरुद्ध है। प्रगट प्रत्येक वस्तु जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है, परमेश्वर की प्रसन्नताओं व प्रकोप को लाती है। परंतु पौलुस जो समझता था, रहता है, वह यह है कि परमेश्वर जो जाना सकता है, इसीलिए क्योंकि अनंत बातों को सृष्टि की दृष्टि वस्तु में समझ जा सकता है, तो समझ मानव जाति के पास कोई बहान नहीं है। परमेश्वर को उन पर हम उनकी सृष्टि के दौरान
हम परमेश्वर की सृष्टि के दौरान जान सकते हैं। आप निकाल सकते हैं। भजन संगीता 19 का 1 से 3 तक पढ़ें। भजन संगीता 19 का 1 से 3 तक में वर्णन किया गया है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, अर्थात आकाश मंडली उसकी हस्ताक्षर को प्रकट करता है। दिन से दिन बता सकता है और रात को रात ज्ञान सिखा सकता है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुने सकता है। भजनकार वो कह रहा है कि सुसमाचार सितारों में है, सुसमाचार समस्त सृष्टि में है। सुसमाचार पौलुस इस प्रकार कहना चाहता है कि जब हम न सृष्टि को देखिए, आप जब सृष्टि जो होता है दिन रात होता है, हम और आप तो नहीं जानते, मगर वो अपनी इशारों में या उनकी भाषाओं में जब दिन होता है तो सूरज निकलता है, जब करीब सांझ होने वाली होती है तो सूरज डूब के और चंद्र निकल जाता है। मगर आप देख सकते हैं चंद्र से बढ़कर आपको सूरज है, मगर वो दोनों एक दूसरे में तालमेल है, वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। परमेश्वर को क्या क्या पे विषय में पुण्य पदार्थ का सामर्थ्य है, आभास है, कुछ भी स्वरोग में नहीं आ पहुँचा, में सर्वबुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ का कार्य है। जो कुछ परमेश्वर ने लिखा उसे स्वर्ण परमेश्वर का प्रकाश है। रात व दिन एक दूसरे के पीछे पूर्ण सामंजस्य में चलते हैं। सूर्य पूरब से निकलता पश्चिम में अस्त होता है, अर्थात तारे जो होते हैं वो भी अपने समय पे ही निकलते हैं, मार्ग पर चलते हैं। सुलेभाग ने कहा, पशुओं व पक्षियों की बात की, यह सब ईश्वरीय सत्य को प्रकट करता है। आप निकाल सकते हैं पुराना नियम 1 राजा उसका 4 का 33, एक भाग में याकूब और 33 के बाद 38 और 41वीं अध्याय का यही अर्थात है। परमेश्वर ने हम में विवेक रखा, जिससे हमारा विवेक हमारे बताता है कि क्या सही अर्थात क्या गलत। हमारा जो विवेक है, जो हम परमेश्वर के सम्मुख जो बातचीत करते हैं, वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में बताता है। इस प्रकार की परमेश्वर को जानते पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई व धन्यवाद न किया, परंतु अर्थात जीवित करने लगे, यह तक कि उसकी निर्बुद्धि मन अंधकार हो सकता। रोमियो 1 का 21 और 21 से 32 तक पढ़ सकते हैं आप। उसमें लिखा है शीर्षक अविनाशी के बारे में, यह परमेश्वर को सिंहासन से उतार कर स्वयं बैठा है। यह तक होता है जब लोग परमेश्वर की नहीं मानते, वे अहंकार हो जाते हैं, अर्थात उनकी आत्मा में अंधकार छा जाता है, उसका प्रकाश आता रहता है। यह जान सदा सिखाता है कि प्रत्येक कभी सत्य भी सत्य को पहचानता तक नहीं है। पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, वह ज्योति है। इस प्रकार परमेश्वर को जानने पर भी बताता है कि कैन के समय से अर्थात जल प्रलय के बाद हाम तक यह सब लोग परमेश्वर को जानते थे। बावजूद परमेश्वर को जानने के बाद भी
की मीनान पर वे सब परमेश्वर को जानते थे परंतु जानते नहीं थे। परमेश्वर ने युग बढ़ाई व धन्यवाद नहीं किया। पापी ब्रह्म या ऊपर ही की ओर परमेश्वर को देख सकता, उस आदर्श व महिमा न देकर अर्थात सृष्टि के लिए धन्यवाद न कर अपने ही विचारों को देखता रहा, अर्थात आधार मानो व अपनी कल्पनाओं को ही देता रहा। परमेश्वर की जगह सृष्टि और हर बातों को धन्यवाद न देख के भी जो सृष्टि में है उसी को पूरा मानता रहा। न धन्यवाद किया, न धन्यवादी लोग तैयार करना अति महत्वपूर्ण है। जब हम धन्यवादी करते हैं तो एक व्यवस्था होता है जो अपनी आत्मा को परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए खोल करता है। स्तुति के प्रत्येक वीडियो से परमेश्वर को आप अच्छे से जाने होंगे और कुछ भागों को है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उस वीडियो में हम देखेंगे कि धन्यवाद किया, धन्यवाद के लोग तैयार करना, इस सब के बारे में हम जानेंगे। इस बीच में जितना भी समाचार प्रचार होगा या शब्दों का उच्चारण होगा वो सब रोमियो के द्वारा होगा। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखें और समझें। सभी को जय मसीह प्रभु के में आप लोग बने रहें और परमेश्वर का धन्यवाद कहना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद।